देखिए ये आज लास्ट क्लास है, ठीक ना। किसका? इफ आई वेर यू एक नाटक है, प्ले है। तुम बता रहे किसका नाटक है ये? हाँ हैं तुम बोलो। डगलास जेम्स का है। किसका है? डगलास जेम्स का है। चलो, और ये लास्ट क्लास है आज। चलो वर्ड पढ़ ले। पेंटोमाइज, मेंटोमाइज, मुख अभिनय करना। मुख अभिनय मुंह बना बना किसी का नाटक करना, ताकि वो आदमी जो देखने वाला है वो आपके मुंह ही देखे, ऐसे ऐसे करके नहीं करता है। ये मुख अभिनय करना है, पेंटोमाइज करना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस स्टॉप कम्स इजी। पोस ऐसे होता है शानदार। क्या अर्थ होता है? शानदार। स्टॉप में समान होता है। स्टॉप में सामान। कम सीजी आराम से आता है, मतलब कहता है शानदार सामान आराम से आता है। एक्चुअल में इसका यहाँ मीनिंग नहीं होगा। ये एक प्रकार का सेइंग टाइप का है। उच्च वर्ग के लोगों जैसी बातें करना सरल है ना। पोस स्टफ कम्स इजी। उच्च वर्ग के लोगों जैसे बातें करना आसान है ना। कोई पैसा वाला आदमी कहता है कि ना कि जाते हो जूता दो एक और लेंगे। आपको गरीब घर का बच्चा है, वो भी देखे बोलेगा तो हमको भी जाते हैं एक जूता और लेंगे जबकि उसको एक जूता चाहिए और बोल दिया एक जूता और लेंगे, या तीन जूता, एक जूता जाता है और एक जोड़ा लेंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पोश स्टफ कम सीजी, मतलब बड़े लोगों जैसा बात करना आसान है। डेकोरेटिव, डेकोरेट मतलब सजा हुआ पूरा। आदमी में डेकोरेटिव पर्सन, ही इज डेकोरेटिव बॉय, ही इज डेकोरेटिव लेडी। तो सजा धजा हुआ लड़का है, सजी धजी हुई लड़की है ना। बात समझ रहे हैं? तो डेकोरेटिव में ना आकर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षक। डेकोरेटिव मींस स्पेक्स, और स्पेक क्या? स्पेक्टेकल के लिए है। स्पेक्टेकल्स नहीं होता है चश्मा, उसी के लिए स्पेक्स प्रयोग क्या है शॉर्ट में? स्पेक्स, चश्मा। समझ रहे हैं? टू गेट अवे, गेट अवे बहुत बड़े हो गए, भाग जाना। लेट डॉट डॉट डाउन, मैंने कहता है किसी को नीचे कर देना, अर्थात निराश कर देना। यहाँ वर्ड आएगा, नाउन प्रोनाउन कुछ मिलेगा। लेट डॉट डॉट डाउन, निराश कर देना। कोई दिक्कत? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत अधिक रोमांचक। एक्सट्रीमली हॉट भी लगाता है, बहुत अधिक गर्मी रहे तो उसमें एक्सट्रीमली लगता है। क्या लगता है? इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, आज जो है बहुत गर्मी है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत आनंददायक। द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, मेरे टिप्पणी का जो बिंदु है, मतलब कि टिप्पणी का सारांश। अर्थ टिप्पणी किसी पर करता है ना आदमी, टिप्पणी का कुछ खास सारांश होता है, वही कहता है द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। रिमार्क मीन्स टिप्पणी। रिमार्क मीन्स टिप्पणी, मैंने किसी के विषय में कुछ बोलना, ठीक ना। बात समझ रहे ना? द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। तो बच्चा बदमाशी कर दिया, उसके विषय में अब बहुत बात बोल दिया, 1-2 मिनट तक बोल दिया, तो उसका कुछ ना कुछ सारांश है, पढ़ाते समय सुनते से रहो, वही ना बात। तो वही बात, द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का यहाँ अर्थ है प्रशंसा। हाँ, ट्रिब्यूट का अर्थ यहाँ क्या है? स्टोरी में ट्रिब्यूट मीन्स, हाँ, ट्रिब्यूट का अर्थ ऐसे क्या होता है सोना? ट्रिब्यूट का ऐसे अर्थ श्रद्धांजलि होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? प्रशंसा। यहाँ क्या हो जाएगा? चलो यहाँ देखो, अकबक मत करो, ठीक ना, गौर से यहाँ देखो जो पढ़ा रहा हूं। वर्ड अंग्रेजी मजबूत करना है, पहले वर्ड को एकदम क्लियर रखो, ठीक ना। स्टोरी एकदम मजा लगेगा पढ़ने में। टू एल्यूड, टू तो भरों को बताता है, एल्यूड मतलब चकमा देना। हाँ, किसी को पापा को बोला पापा स्कूल में लगा है 200 रुपया और स्कूल में लगा था 50 रुपया, 150 रुपया चकमा दे के रख लिए। तो एल्यूड करना हुआ। क्या हुआ? एल्यूड, चकमा देना। DODGE, डोज। डोज मीन्स चकमा देना, ये भी चकमा देना हुआ।
डोज चकमा देना, एल्यूट चकमा देना, अबीट क्वियर, ऐसे क्वीर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वीर माना होता है विचित्र, क्वीर वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की विचित्र तरीका, क्वीर वे, क्वीर मीन्स विचित्र, अबिट मीन्स थोड़ा, अबिट क्वीर, थोड़ा विचित्र, अबिट क्वीर, थोड़ा विचित्र, क्रूक निर्दयी, यू आर क्रूक पर्सन, क्या हो जाएगा? निर्दयी व्यक्ति हो, क्रूक निर्दयी, क्रूक निर्दयी, ठगी भी होता है, हाँ, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों की टोली, हाँ, क्रूक निर्दयी, ठगी, क्रूक, अप्रेंटली स्पष्ट रूप से, अप्रेंटली स्पष्ट रूप से, क्लोक ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों का आवरण, या क्लोक का स्पेलिंग देखो, CLOAK है, क्लोक में आवरण पर्दा यहाँ हो जाएगा, मेरा कुछ रहस्य है और रहस्य का आवरण है, और कोई रहस्य का आवरण हटा दिया, मैं कुछ रहस्य रखा था ना, कि मान के चलो मैं सोना छिपा के रखा था कहाँ मिट्टी तर में, अरे कोई आदमी जान रहा था और लोगों को बता दिया, सोना उखाड़ के ले गया, क्लोक ऑफ मिस्ट्री जो था वो उगाड़ दिया ना, क्लोक ऑफ मिस्ट्री, रहस्य का आवरण, इन्वेस्टेड घिरा होना, इन्वेस्टेड घिरा होना, as far as I am, मतलब जहां तक मेरा संबंध है, as far as का तो था जहां तक, क्या हो जाएगा? जहां तक, डिसगाइज आउटफिट, आउटफिट में सामान होता है, डिसगाइज में भेष बदलना, भेष बदलने का सामान, जैसे मुकोटा लगा लेंगे, नकली बाल लगा लेंगे ना, जानवर का मुंह लगा लेंगे तो वही होगा, उसको क्या कहिएगा? अब डिसगाइज आउटफिट कहिएगा, क्या कहेंगे उसको? डिसगाइज आउटफिट, समझ में आया? मुजिंगली सोचते हुए, मुजिंगली सोचते हुए, मुजिंगली सोचते हुए, मड्डल्ड हेड उलझा हुआ दिमाग, टुडे माय मड्डल्ड हेड कैन नॉट एबल टू डिस्कस यू, ये मेरा उलझा हुआ दिमाग आज तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता है, मड्डल्ड हेड, ये आपका व्यवहारिक जीवन में यूज आ जाएगा, मड्डल्ड हेड उलझा हुआ दिमाग, ये देखिए आज कितना अच्छा अच्छा वर्ड है, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, अब दैट इज डेकोरेटिव लेडी, ही इज डेकोरेटेड बॉय ना, मतलब सुंदर आकर्षक, कुछ भी लगाते हैं, डेकोरेटिव लेडी बहुत सुंदर महिला है, डेकोरेटिव गर्ल सुंदर लड़की है, तो सुंदरता के सेंस में इसको प्रयोग किया जाता है, सच धस के जब आता है, बात में तो व्यवहार में प्रयोग करने वाला भी बहुत सारा वर्ड है, देखते हैं पेंटोमाइज, पेंटोमाइज को बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है तो बोलेंगे देखो पेंटोमाइज कैसा कर रहा है वो लोग, तो नहीं व्यवहारिक हुआ, छोटा छोटा बच्चा पेंटोमाइज पूरा करता है, मड्डल्ड हेड उलझा हुआ दिमाग, फ्रेम बनावटी, फ्रेम बनाना होता है निर्माण करना ना, जैसे संविधान बनाया, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण क्या गया था ना, फ्रेम बनावटी, पोस्टेड, पोस्ट किसी ने कहता मैं पोस्ट कर दिया हो, एक दो व्यक्ति को पोस्टेड कर दिया हो, तैनात कर देना ना, पोस्टेड तैनात किया, स्लैम धक्का, स्लैम धक्का, रेटल खड़खड़ाना, डमोलो सब का आवाज आंधी तूफान हवा में जो होता है रेटल करने लगता है, ठीक ना, RATTLE रेटल खड़खड़ाना, रिहर्सल, रिहर्सल, रिहर्सल प्रैक्टिस करना, नाटक करने के पहले 15 दिन 20 दिन से नाइट में 2 घंटा 3 घंटा आदमी रिहर्सल करता है, क्या करता है? रिहर्सल करता है, उसके बाद फिर मंच पर फाइनल उतरता है, उसको अभ्यास करना कहते हैं, प्रैक्टिस करना कहता है, रिहर्सल, 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 पब्लिक बार, तो शराब खाना को बोलते हैं पब्लिक, जहाँ जनता बैठ के दारू पीता है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक बार, क्या बोलते हैं? पब्लिक, रिहर्सल, रिहर्सल, समझ में आ गया? अब वो स्टोरी निकालते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार 2 कैरेक्टर है मेन, एक इंट्रूडर है एक जेरार्ड है ना,
जेरार्ड का मर्डर करना चाहता है कौन? इंट्रूडर। और इंट्रूडर का आइडेंटिटी लेना चाहता है, मतलब पहचान, कपड़ा लता आदि लेकर के वो वहां से भाग जाना चाहता है। बस यही नाटक का मूल ध्येय है। तब क्या जेरार्ड सक्सेस हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रूडर सक्सेस हो रहा है कि जेरार्ड बचने में सक्सेस हो रहा है? देखते हैं। कहता है आई एम ओके। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? कि मैं ठीक हूं। आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। कहता है हर एक चीज के लिए मैं कारण पा लेता हूं, अर्थात तो किसी कारण से ही मैं को कम करता हूं ना। आई हैव गॉट अ रीजन, मैं एक कारण पा लेता हूं। फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हर चीज मैं कारण के कारण ही करता हूं ना, कोई कारण से ही कोई चीज करता हूं, बिना कारण का। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। बी मीन्स होना होता है, यहां बी लेके कीजिए। बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। कहता मैं आई एम गोइंग टू बी, मैं होने जा रहा हूं या बनने जा रहा हूं। बी मीन्स होना या क्या बनने जा रहा हूं? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। ये कौन कर रहा है? चोर, इंट्रूडर, घुसपैठिया। ये क्या कह दिया? मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने जा रहा हूं। मतलब कि तुम्हारा सारा पहचान मैं ले लूंगा, तुम्हारा कपड़ा लता मैं पहन लूंगा और मैं भाग निकलूंगा, क्योंकि वो तो मर्डरर है ना। इंट्रूडर क्या है? एक मर्डरर है। कहानी बताया ना कि मैं एक मर्डर करके भाग गया, क्या भी नहीं बताया? हाँ। कहते तुम्हारा आइडेंटिटी ले लूंगा, मतलब तुम्हारा पहचान के रूप में मैं दुनिया में भागूंगा और कहूंगा कि मैं जेरार्ड हूं, तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि तुम बढ़िया आदमी हो। आई हैव गॉट टू नो, मैंने जान लिया। क्या कहता है? आई हैव गॉट टू नो, मैंने ऐसे इसका नहीं हो लीजिएगा अर्थ, तो कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टू नो, मुझे जानना है या मैं जान लिया, या गेट नो मीन्स जान लेना। आई हैव गॉट टू नो, मैंने जान लिया कि व्हाट ही टॉक्स लाइक, वह क्या चीज के विषय में बात करता है। नाउ आई नो, और अब मैं जान गया। दैट पोस स्टफ कम्स इजी। पोस होता है शानदार, स्टफ होता है चीज, शानदार चीज आराम से आता है। ये इडियम है, ठीक ना, सेइंग है। इसका अर्थ ऐसे होता है कि बड़े लोगों की तरह बातचीत करना सरल होता है। वो जो बात कर रहा था ये विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड किसी से बात कर रहा था। दिस इज मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, और ये मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड है स्पीकिंग, जो बोल रहा है। अ पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग। हाँ, कहता है क्या? फोन करने का नकल कर रहा है, पेंटोमाइम कर रहा है, मतलब हाँ उसी के स्टाइल में नकल करते बोलता है। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, नकल करते हुए सभ्य आवाज फोन पर वो पेंटोमाइज करता है। अर्थ समझिए, अर्थ ये हुआ, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, कि दैट पोश स्टफ कम्स इजी, कि बड़े लोगों की तरह बात करना आसान होता है। और यही तो मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड है, वो बोलते हुए कहता है। हाँ, और वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, और किसके शब्दों में बात कर रहा है? वीसी जेरार्ड के शब्दों में। कि लोग देखेगा बुझेगा, वो बड़े लोगों से बात करना तो आराम से कर लेंगे, लोग देखेगा समझ जाएगा कि यही है विंसेंट जेरार्ड। अपने आप को बचने के लिए उसका फोन पेंटोमाइम कर रहा है, उसका नकल कर रहा है। पेंटोमाइम ऑफ फनिंग, फन का नकल कर रहा है, मुंह बना रहा है। जिस स्टाइल में वीसी जेरार्ड गप करता है उसी स्टाइल में उसका फोन उठा के गप कर रहा है और नकल कर रहा है उसके सभ्य आवाज का, कल्चर्ड वॉइस का, जबकि ये सभ्य व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? लेकिन ये फोन से जो बात कर रहा है वो तो पेंटोमाइम कर रहा है ना, नकल कर रहा है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ही स्टैंड्स अप, वह खड़ा हो जाता है। गेट अप ए मिनट, एक मिनट के लिए गेट अप, खड़े हो जाओ। जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड खड़ा हो जाता है। नॉट टेक ए लुक एट मी, और मुझे देखो टकटकी लगा के। ये कौन कर रहा है? इंट्रूडर कर रहा है, उसको धमकी उमकी दे रहा है। जेरार्ड उधर से जवाब देता है कि यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, यार तुम जो है ना सुंदर नहीं लगते हो।
डेकोरेटिव नहीं हो ना। वो कहा था कि तुम्हारा मैं नकल करूंगा ना, और वो फोन लेकर के उसके आवाज का भी नकल करके उसको दिखा दिया कि जैसे जैसे वो बोलता था उस तरफ फोन पर ये उसका फोन उठा के गप कर दिया और बोल रहा है बड़े लोगों का नकल करना तो आसान है। बड़े लोग किसको कर रहा है? जेराड इंट्रोडर कर रहा है। बड़े लोग का नकल करना आसान, तुम्हारे स्टाइल तुम्हारा आइडेंटिटी पूरा ले लूंगा, तुम्हारा जान पहचान छाप लेकर के मैं दुनिया निकल जाऊंगा यहाँ से, बस पुलिस हमको पकड़ने सकेगा, क्योंकि वो खुद मर्डर आ रहा है ना। इंट्रोडर कर रहा है नो वेल दैट गोज फॉर यू, कहता है अच्छा मैं डेकोरेटिव नहीं हूं, आकर्षक नहीं हूं ना, ठीक है। नो 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 नहीं ठीक है, दैट गोज फॉर यू, कहता है वो तुम्हारे ऊपर भी तो जाता है, अर्थात भी को तुम ने भी है ना, कि दैट गोज फॉर यू टू, वो तुम्हारे ऊपर भी जाता है, मतलब तुम भी तो डेकोरेटिव नहीं हो। किसको बोला? आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, कहता है मैं पहनने जा रहा हूं, आई एम ओनली गॉट टू वियर, क्या चीज? स्पेक्स, चश्मा, समझ रहे हैं? एंड आई शैल बी एनफ लाइक यू, तब तो मैं तुम्हारे जैसा एकदम पर्याप्त लगने लगूंगा। आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा, एनफ पर्याप्त, लाइक यू, तुम्हारी तरह ना। टू गेट अवे, भाग जाऊंगा, विथ इट, इसके साथ, यानी तुम्हारा चश्मा मैं पहन लूंगा और तुम्हारे जैसा लगने लगूंगा, फिर मैं भाग जाऊंगा। तो जेराड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, अब और तुम्हारे कपड़े के बारे में क्या होगा? कपड़ा तो देखो, देखे हो कपड़ा मेरे कपड़ा जैसा है क्या? बस समझ रहा है? तो बकवास कर रहा है, तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारा कपड़ा पहन लूंगा, तुम्हारा चश्मा पहन लूंगा, तुम्हारा नकल करते हुए मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारे जैसा मैं बोलते हुए निकल जाऊंगा, लोग कुछ समझ भी नहीं पाएगा। तो वो इसको पहले उसको बताया, शुरू में क्या बताया कि तुम उतना डेकोरेटिव नहीं हो, नहीं कहा? जेराड ये नहीं कहा कि यू आर नॉट पार्टिकुलर डेकोरेटिव, तुम खास सुंदर आकर्षक नहीं। तभी इसको बताता तुम कौन सुंदर है, तो तुम्हारा ऐसा नकल करना कौन बड़ी बात, तुम बहुत सुंदर रहता तब हम नकल नहीं कर पाते। तो वह कहता नो वेल दैट गोज फॉर यू, वो तुम्हारे ऊपर भी जाता है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मैं सिर्फ तुम्हारा चश्मा पहनने जा रहा हूं। एंड आई शैल बी एनफ लाइक यू, और मैं पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा ना। क्या नहीं समझ रहे हो? टू गेट अवे, भाग जाऊंगा, विथ इट, इसके साथ, इसके साथ मतलब ये चश्मा उस्मा पहन। जेराड अब कहता है कि व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, अरे तुम्हारा कपड़ा कैसा है? कपड़ा देखो, कपड़ा के बारे में क्या होगा? कपड़ा तो मेरे से मैचिंग नहीं करता है। तब दे विल लेट यू डाउन, वो तुमको शर्मिंदा कर देगा ना। लेट डाउन में नीचे कर देना, निराश कर देना। कहता है तुम जब कपड़ा जैसे देखोगे तब तो तुम निराश हो जाओगे, क्योंकि मेरे कपड़ा ऐसा तुम्हारा है नहीं ना। दे विल लेट यू डाउन, वो तुमको निराश कर देगा। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम अपने आप में सतर्क नहीं रहोगे, केयरफुल नहीं रहोगे, तो कपड़ा भी तुम्हें निराश कर देगा। बात समझ रहे हैं? अब इंट्रूडर उधर से जवाब देता है, कहता है कि दैट्स बी ऑल राइट, अरे वो सब ठीक है ना। दैट्स विल बी ऑल राइट, वो सब ठीक हो जाएगा ना। विल है, दैट्स विल बी ऑल राइट, वो सब ठीक हो जाएगा। योर्स विल फिट मी फाइन, अरे तुम्हारा बहुत बढ़िया ढंग से मुझे फिट कर जाएगा कपड़ा, तुम्हारा ही कपड़ा ले लूंगा, तुमको जब मारूंगा तुम्हारा कपड़ा मैं पहन लूंगा। मेरा कपड़ा क्या, हम अपना कपड़ा खोल देंगे, तुम्हारा कपड़ा पहन लेंगे। बात समझा? योर्स विल फिट मी फाइन, बढ़िया से तुम्हारा मुझे फिट कर जाएगा, और कैसे? फाइन ढंग से, बढ़िया से। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत बाबूजी? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। जेराड कहता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, कहता वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट यू सीम टू मिस, लेकिन तुम, मुझे लगता है, यू सीम, मुझे मतलब लगता है कि तुम मिस कर जाओगे। क्या चीज? द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, मिस कर गया तुम मेरे टिप्पणी का जो अर्थ है, पॉइंट है, मेरे टिप्पणी का अर्थ है, मेरे टिप्पणी का जो मूल बिंदु है वो तुम मिस कर गए हो। बट यू सीम टू मिस, तुम मिस कर गया, तुम चूक गया या गलत कर दिया मेरे टिप्पणी का अर्थ। मैं जो तुमको पहले कुछ बताया था वो सब तुम समझ नहीं पाया, इसका मतलब। आई सेड, मैंने कहा था कि यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस, मैंने तुमको क्या कहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। यू वर लकियर, किसके तुलना में? तो देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस,
ज्यादातर मेलोड्रामेटिक विलन से, यानी कि नौटंकी का विलन के तुलना में तुम ज्यादा भाग्यशाली हो, ये बात मैंने कहा था तुम्हें। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और ये प्रशंसा नहीं था, ये कोई उपहार नहीं था तुम्हारी बुद्धिमत्ता के लिए। यू विल नॉट किल मी, तुम तो मुझे मारोगे नहीं, फॉर ए वेरी गुड रीजन, कोई अच्छे कारण से। उन्होंने कहा पागल तुम मुझे जो मारोगे कोई अच्छा कारण थोड़ी हुआ है, तुम तो ऐसे ही मुझे मारने जा रहे हो। यू विल किल मी फॉर ए, यू विल नॉट है, यू विल नॉट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, तुम मुझे बहुत अच्छा कारण के लिए नहीं मारोगे, क्योंकि यूं ही तुम मार रहे हो, तुम ज्ञानी नहीं हो ना। इंट्रोडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। इंट्रोडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, तुम अपना सोच विचार बताओ। जेरार्ड बताता है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे, मैं सोच रहा हूं तुम मुझे जाने दे दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, थैंक गॉड, भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं, या धन्यवाद भगवान, यू डिडंट शूट, कि तुमने जो है मुझे गोली नहीं मारा जल्दीबाजी में तुमने मुझे गोली नहीं मारा, अभी तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ, इसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इंट्रूडर कहता है कम ऑन, जल्दी करो, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारा माथा में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक, बढ़िया रहेगा, जल्दी जल्दी करो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये सब गपशप करना मुझे बोर कर देता है, उबा देता है, उकसा देता है। बोर मीन्स कहता है कि तुम जल्दी जल्दी करो, हम तुमसे जो कह रहे हैं वो सब करो। खड़ा हो तो तुम अपना सामान दो, या थैला बैग उग मांग रहा था उससे ना, तो ये सब चीज बोला कि तुम जल्दी करो, बेटर बी क्विक, तेजी से करो। द कन्वर्सेशन बोर मी, गपशप करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे उबा रहा है। जेरार्ड कहता है योर आइडिया इज टू एलूड द पुलिस, कहता है तुम्हारा जो ये आइडिया है, तुम्हारा जो विचार है, वो पुलिस को धोखा देना है, चकमा चराना है। इज टू एल्यूड, चकमा चराना है पुलिस को। बाय किलिंग मी, मुझे मार के, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरा सारा छाप लेकर के पुलिस को चकमा तो चराना तुम्हारा आइडिया है ना। जेरार्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि योर आइडिया, यहां है योर आइडिया, ये जो तुम्हारा विचार है ना, तुम्हारा जो विचार है, योर आइडिया, वो क्या है, तो कहता है इज टू एल्यूड, चकमा चराना है, किसको, पुलिस को। कैसे, बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरा पहचान लेगा। ये दो काम करके तुम पुलिस को चकमा चराने का आइडिया बना रहे हो ना। इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, इस आइडिया को तुम्हें पसंद करता हूं। तब जेरार्ड जवाब देता है बट आर यू श्योर, तुम श्योर हो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ये जो आइडिया तुम्हारा है ये तुमको सहायता करेगा, कि तुम आराम से आओगे, मुझे किलिंग कर दोगे और मेरा पूरा आइडेंटिटी ले लोगे। आइडेंटिटी में पहचान, कपड़ा लाता सब पहन के उसी के जैसा हो जाना, ये हुआ मतलब वो आया और दिलीप सर का सारा कपड़ा पहन करके चल जाए, दिलीप सर का गाड़ी, दिलीप सर का चश्मा पहन लिया और चला गया, तो लोग देखेगा पूछेगा वो दिलीप सर ही जा रहा है, तो आइडेंटिटी हुआ, पहचान। अगर तुम जो ये गलत काम करके मेरा आइडिया लेना चाहते हो, क्या इसमें तुम श्योर हो तुमको हेल्प हो जाएगा, इससे नहीं तुम पकड़े जाओगे ना, पुलिस तुमको नहीं पकड़ पाएगा। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, देखो यहां सुनो, अब यहां सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सारा प्लान क्या क्या है बना लिया है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं टाउन में एक काम किया था, डिड ए जॉब, काम किया था। आई डिड ए, मैंने एक काम इन टाउन, शहर में। थिंग्स वेंट रॉन्ग, लेकिन गड़बड़ हो गया। थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीजें गड़बड़ हो गई, खराब हो गई। थिंग्स वेंट रॉन्ग, हाँ मतलब हाँ, यानी मैटर खराब हो गया। मैंने वहां एक जॉब किया था, एक काम, जॉब मैंने यहाँ काम कहिए, वहां एक काम क्या था, लेकिन चीजें गड़बड़ हो गया। एंड आई किल्ड अ कॉप, तब उस स्थिति में मैंने एक पुलिस को गोली मार दिया, किल कर दिया, जान से मार दिया था।
सिंस देन, और तभी से, आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट डोज, सिर्फ चकमा देने का काम किया, लोग को चकमा देते रहता और भागते जाता हूं। यहां बताया वो किलिंग करने के बाद, वो कहे मैंने एक काम किया था, यही काम था गोली मारने का, मतलब कोई गड़बड़ी क्या था या चोरी डकैती क्या था, इससे वो क्लियर है। आई डिड अ जॉब, मैंने एक काम किया था इन टाउन, शहर में, और उसके कारण क्या हुआ, थिंग्स वेंट रॉन्ग, लेकिन वहां चीजें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ, और गड़बड़ जैसे हुआ, एंड आई किल्ड ए कॉप, तब मैंने एक पुलिस को मारा। सिंस देन, तभी से, आई डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट डॉज, सिर्फ चकमा देने का काम किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। लोग को क्या, पुलिस को बना रहा था ना। आगे बढ़ा, आगे जेराड कहता है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और ये चकमा तुमको यहां ले आया ना। दिस इज वेयर, ये वो जगह है, डॉजिंग हैज ब्रॉट, डॉजिंग ने ले आया, यू, तुमको, यानी चकमा जो चरा, इस चकमा ने तुमको यहां तक पहुंचा दिया, मेरे पास तक। लोग को चकमा देते 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 यहां आ गया। समझ रहे बात को? इंट्रूडर कहता है, इट ब्रॉट मी टू एलिसबर्ग, कहता ये मुझे तो एलिसबर्ग तक ले आया। एलिसबर्ग जगह होगा जहां वो लोग रह रहा है। दैट्स वेयर आई सॉ यू, जहां मैं, वो एलिसबर्ग में इसको देखा था पहली बार। कहता इसने मुझे एलिसबर्ग ले गया। किसने? डॉजिंग ने। किसने? डॉजिंग ने। कहता है इट्स ब्रॉट, इट्स मीन्स डॉजिंग ना, चकमा जो देने का काम है वो। इट ब्रॉड, इसने ले आया, यानी चकमा का काम जो मैं लोगों को करा, चकमा देते हुए भाग जाना, चकमा दे के भाग देना ना, लोग को बेवकूफ बना के भाग देना, इसने मुझे ले आया कहां, मी टू एलिसबर्ग, एलिसबर्ग तक। समझ में आया? समझ रहे ना? दैट्स वेयर, और ये वो जगह, आई सॉ यू, मैंने तुमको देख लिया, इन द कार, कार में मैंने देखा, एलिसबर्ग में। कहां देखा? और टू अदर पीपल, दो अन्य लोग, सॉ यू, ने भी तुमको देखा, एंड स्टार्टेड टू टॉक, और तुम्हारे साथ बात करना शुरू कर दिया। कौन? टू अदर पीपल। कहता मैंने सबसे पहले तुमको कार में देखा, फिर दो अदर आदमी आया और वो स्टार्टेड कर दिया तुमसे। समझ नहीं आता? आई लिसनड, और मैंने सुन लिया। इट लुक्स लाइक यू आर अ बीट क्वीर, और ऐसा लग रहा था कि तुम एक विचित्र आदमी हो ना। अ बीट क्वीर, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री, रहस्य का एक विचित्र प्रकार तुम्हारी जिंदगी में है ना। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, यहां दिखाया गया ना, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, मतलब एक रहस्यमयी प्रकार का विचित्र आदमी थोड़ा तुम लगते हो। समझ में आया? क्या कह रहा है? इट लुक्स लाइक यू आर अ बीट क्वीर, तुम थोड़ा, बीट में ना, क्वीर में ना विचित्र, थोड़ा विचित्र प्रकार का रहस्यमयी व्यक्ति लगते हो। समझ में आया? आगे जेराड कह रहा है, क्या कह रहा है जेराड? कि अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। कहता अ मिस्ट्री, जेराड कह रहा है एक रहस्य, विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जिसके विषय में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्रपोज में करता हूं कि ये चीज मैं करूंगा, ये चीज मैं दूंगा। तो कहता प्रपोज टू एक्सप्लेन, यहां एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्रपोज करता हूं, अर्थात मैं व्याख्या करना चाहता हूं। किस चीज का? एक मिस्ट्री का, एक रहस्य का। कौन कर रहा है? जेराड। अब जेराड उसको शायद बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। कहता अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वर्णन के लिए मैं प्रपोज कर रहा हूं कि तुम सुनोगे, मैं एक मिस्ट्री का वर्णन करूंगा तो तुम सुनोगे। आगे कहता है, इंट्रूडर कर रहा है, डिसरिगार्डिंग हिम, उसका अवहेलना करते हुए, रिगार्ड नहीं, अपमानना करते हुए, कि यू फॉन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली। कहता है यू फोन योर ऑर्डर्स, मतलब तुम फोन करते हो ऑर्डर देने के लिए, एंड समटाइम्स यू गो अवे, और कभी कभी तुम चले जाते हो सडनली, एंड कम बैक जस्ट द सेम, उसी तरह। मैंने कि इंट्रूडर कर रहा है उसको, पहले बोला ना एक बात बताना चाहता हूं मैं, एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस चीज का, एक मिस्ट्री का, तब फिर इंट्रूडर इसको फिर बोलने लगा, उसका बात का अवहेलना करता। मैंने वो जो बोल रहा है नहीं कि मिस्ट्री, अच्छा छोड़ो, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं
कि तुम फोन करते हो, अब फोन पर क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, और कभी तुरंत निकल जाते हो, फिर वहां से चले आते हो। ये चीज मैं देख रहा हूँ, आज सर्च कर रहा हूँ तुम्हारा। किसको करा है? विराट को। कहते दोज आर जस्ट द थिंग्स, वो सब तो उसी प्रकार का चीज है, आई वॉन्ट टू डू, जैसा मैं करना चाहता हूँ। मतलब ये काम तो मैं भी करना चाहता हूँ। किसी को फोन पर ऑर्डर दे दो, फिर तुरंत जाओ, कहीं कोई काम कर लो, फिर तुरंत चले जाओ। बराबर है। वह कहता है दोज आर द जस्ट द थिंग्स, वे सब तो ठीक उसी प्रकार का चीज है, आई वॉन्ट टू डू, जो कि मैं भी करना चाहता हूं। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रिक्स ना। कहता है हियरिंग अबाउट यू, तुम्हारे विषय में सुन करके, वाज ये वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रिक, ये मेरा एक सबसे लकी मतलब भाग्यशाली चीजों में से एक चीज था ना। कोई दिक्कत? हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक्स। यहां ब्रेक का अर्थ घटना से लिया जाएगा, ठीक ना, कि एक भाग्यशाली घटना घट गया तुमको जब मैं सुना, मतलब ये मेरा एक लक्ष्य हो गया, चलो इससे अब हम आइडेंटिटी छीनेंगे क्योंकि ये बढ़िया आदमी लग रहा है मुझे। बात समझ रहे हैं? तो जेराड कहता है अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, कि यू हैवंट द इंटेलिजेंस, तुमको बुद्धि नहीं है, टू आस्क, ये पूछने के लिए कि व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री, इस रहस्य के आवरण से मैं क्यों घिरा हुआ हूं। कौन कर रहा है? जेराड कर रहा है कि स्पष्ट रूप से यू हैवंट द इंटेलिजेंस, तुमको बुद्धि नहीं है, टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री, इस रहस्य के आवरण में मैं क्यों घिरा हुआ हूं। तो इंट्रूडर कर रहा है प्रिपेयरिंग टू शूट, गोली मारने को तैयार होकर के, ऐसे गोली करके ना, प्रिपेयरिंग टू गोली मारने के लिए तैयार होकर के। एज आई सेड बिफोर, जैसा मैंने पहले कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो ज्यादा गपशप करना मुझे क्या करता है? बोर कर देता है, उबा देता है, इसलिए तुम मुझे अटपट कुछ मत बोलो। जेराड कहता है डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, यदि तुम गोली मारते हो, यू विल हैंग, तुम फांसी पर चढ़ जाओगे, फॉर श्योर, निश्चित रूप से ना। इफ नॉट एज योर सेल्फ, तुम अपने आप के रूप में नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में जरूर फांसी पर चढ़ जाओगे। मतलब तुम मुझे मार लोगे और मेरा कपड़ा लता पहन करके जैसे निकलोगे तो आदमी विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में ही तुमको पकड़ेगा और पकड़ के फांसी पर चढ़ा देगा। बस हुए? तो इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है बकवास ना। तो जेराड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाँ, आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने तुमको कहा तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वॉज राइट, और मैं बिल्कुल सही हूं कि तुम नहीं मारोगे ना। वाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, मतलब व्हाई डू यू थिंक, मतलब तुम क्या सोचते हो इस विषय में, क्यों नहीं कहिए तुम इस विषय पर क्या सोचते हो? आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, आज मैं यहां रहता हूं, कल मैं कहीं और चला जाता हूं। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और व्यापारी लोग को कभी मैं नहीं देखता हूं। इसके विषय में तुम क्या समझते हो? यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुमने कह दिया कि मेरा हैबिट तुमसे सूट कर रहा है। तुम, लेकिन तुम तो अभी से जो अवलोकन कर रहे हो कि मैं क्या करता हूं, कि आज यहां तो कल कहीं चला जाता ना। आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, ना हुआ कि आज मैं यहाँ कल कहीं और। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, व्यापारी लोग को मैं कभी नहीं देखता हूं या मिलता नहीं हूं उन लोगों से। यू से, और तुम कह दिया यू से, यहां से अलग है कि यू से माई हैबिट वुड सूट यू, कि मेरा हैबिट तुमसे मिलता है। तुम ऐसे कैसे कहा? क्या कि तुम मेरे बारे में क्या समझ रहे हो? इतना दिन से जो तुम देख रहे हो इतना कि मैं आज यहाँ तो कल वहां, फिर व्यापारी से मिलना पसंद नहीं कर रहा हूं, कुछ तो बात होगा ना। किसको कह रहा है? इंट्रूडर को, उसको समझा रहा है, ठीक ना। यू आर ए क्रूक, और तुम क्या हो? निर्दयी आदमी हो।
डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर? तुम क्या समझते हो कि मैं एक पुराने विचारधारा वाला मास्टर हूं? डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? मैं रविवारी स्कूल का मास्टर हूं क्या? ये पुराना विचारधारा आदमी को बोलते हैं। ये इडियम के टाइप का है। संडे स्कूल टीचर मीन्स क्या हो जाता है? पुराना विचारधारा। वो कहता है क्या समझते हो कि मैं पुराना विचारधारा वाला टीचर हूं? द गेम्स अब खेल खत्म हो चुका है। गेम्स एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मुझे मेरी बात है कि मेरा खेल खत्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज तो गड़बड़ हो गया है विथ मी, मेरे साथ। आई सेड इट विथ बुलेट्स, मैंने इसे कहा था गोली से, मैंने इसका उत्तर दिया था गोली से। कोई घटना के बारे में बोल रहा है। आई सेड इट विथ बुलेट्स, मैंने इसका उत्तर गोली से दिया था। एंड गॉट अवे, और भाग गया था। नहीं समझ में आ रहा है? अरे दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है यार, कि ये भागने का कोशिश कर रहा है, ये नहीं गोली मारे, इसलिए इसको कुछ से कुछ ये भी सुनाते जा रहा है, ठीक ना, कि द गेम्स अब हो गया। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मुझे बोध है, मुझे ज्ञान है, कंसर्न ना चिंता होता है, ठीक है, यहाँ जगह मुझे जहां तक ज्ञान है, खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीजें तो गड़बड़ हो चुकी है मेरे साथ। आई सेड इट, मैंने यह कहा था गोली से, अर्थात इसका जवाब मैंने गोली से दिया। किसका था आगे पता चलेगा। एंड गॉट अवे, और भाग गया था। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट, उन्होंने पा लिया, वन ऑफ माई मैन, मेरे एक आदमी को। यहां दे पुलिस होगा, कहता है मैं गोली से मार दिया था, और उन लोगों ने दुर्भाग्यवश दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उन लोगों ने पकड़ लिया मेरे एक आदमी को। एंड फाउंड थिंग्स, और चीज पा लिया। द फूल शुड हैव बर्न्ड, मूर्खों को जला देना चाहिए था सामान। कोई सामान होगा, पुलिस पकड़ने चाह रहा होगा ना, लेकिन वो क्या क्या होगा, छीन लिया। इसका कुछ आदमी होगा, किसका, जेरार्ड का, ठीक ना, जेरार्ड का आदमी और जेरार्ड होगा। तो कहीं जेरार्ड को या तो पुलिस, ऐसे क्लियर पता चल जाएगा आगे कि पुलिस वगैरह होगा, पुलिस ने कोई या कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है जिसने कि इससे कुछ मांगा होगा, इससे कुछ मांगा होगा और नहीं दिया होगा। तो आई सेड इट विथ बुलेट्स, तो मांगा जब वो नहीं दिया और गोली मार दिया। एंड गॉट अवे, और गोली मार के क्या क्या भाग गया। लेकिन इसका जो आदमी सब था उसमें से किसी एक को पकड़ लिया, जो चीज वो लेना चाह रहा था वो चीज ये दे दिया। तो वो कहता मूर्ख था, इसको जला देना चाहिए था, लेकिन इससे छीन लिया। उसको बेवकूफ बना रहा है, कुछ से कुछ कल्पित कथा कहानी करके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उसने मेरे एक आदमी को, एंड फाउंड थिंग्स, और चीज पा लिया। द फूल शुड हैव बर्न्ड, मूर्ख को जला देना चाहिए था। टू नाइट, आज रात, आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे समस्या हो सकती है, ट्रबल ना। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात का मैं परेशानी का समस्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं, मुझे फील हो रहा है शायद आज जो है रात में कोई परेशानी हो सकता है मेरे जिंदगी में। माई बैग्स पैक्ड, हालांकि मेरा बैग क्या हो चुका है, पैक्ड हो चुका है। रेडी टू क्लियर और ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब भागना, रेडी टू क्लियर ऑफ ना भागना, और भागने के लिए मेरा तैयार है बैग। और देयर इट इज, यहां मेरा बैग पड़ा हुआ है। ये भी चोरी हो रही है क्या है। और बैग कोनो बैग है जो कि ये पैक करके रखा है और उसको बता रहा है कि देखते हो मेरा बैग अब पैक हो चुका है, अब तो मैं बैग लेके भाग जाऊंगा। कौन कर रहा है, जेरार्ड कर रहा है, कुछ साजिश रच रहा है, ठीक ना, साजिश रच रहा है। देखो साजिश का रहस्य आगे पता चलने वाला है। इंट्रूडर कहता इट इज ए बैग, ऑल राइट, कहता बैग है ये तो बढ़िया बात है। एंड दिस इज ए गन, और ये हमें बंदूक भी है, ऑल राइट, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको भी देख लो जरा सा ना। कहता है इट्स अ बैग, ऑल राइट, अच्छा ये बैग है तो वो तो बढ़िया बात है। एंड दिस इज ए गन, ऑल राइट, और ये गन बंदूक है, इसको भी ध्यान रखो। तो बैग तो उठा भागो, तब देखो कैसे पूछते हैं तुमको, समझ में आया। तो जेरार्ड कहता है दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, वो क्या है, डिस्गाइज आउटफिट, अरे वो तो भेष बदलने वाला सामान, अरे पागल ना, दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, वो तो शरीर भेष बदलने वाला सामान है। फॉल्स मोस्टाज, उसमें नकली मोच है। एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या चीज नहीं है उसमें,
ना बहुत कुछ है ना। क्या इसके जो बैग है, बैग में क्या है, वही मुखटा तुखटा है, इसमें भी मैं भी सामान मोच है नकली और बहुत कुछ है, जो कि हम क्या करते हैं बेस बदल के भागते हैं। मतलब ये दिखाना चाह रहे शायद मैं भी एक वही आदमी है जो तुम हो, तुम पहचानो जरा था हमको ना, और हम किससे तुम क्या मारोगे। कहते हैं नो डू यू बिलीव मी, अब तुम मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं क्या हूं। तो इंट्रूडर कहता है मुजिंगली, मुजिंगली ना सोचते हुए, आई डोंट नो, मैं ये सब नहीं जानता हूं। जेरार्ड कहता है और गॉड्स सेक, भगवान के खातिर या भगवान के वास्ते, गॉड सेक मीन्स भगवान के खातिर या भगवान के वास्ते, हाँ सेक मीन्स खातिर, खातिर या वास्ते। हाँ कहता है फॉर गॉड सेक, भगवान के वास्ते, क्लियर साफ साफ, दैट साफ करो, मड्डल्ड हेड, अपने उस उलझे हुए माथा को, क्लियर दैट मड्डल्ड हेड, अपने उलझे हुए बुद्धि को साफ करो, ऑफ योर्स, अपना ना, मड्डल्ड हेड ऑफ योर्स, तुम अपना बुद्धि जो उलझा हुआ बुद्धि है उसको क्या करो, जेरार्ड उसको करा, एंड लेट्स गो, और चलो मेरे साथ, तुम भी बचोगे मैं भी बचूंगा ना, नहीं तो आएगा पुलिस पकड़ लेगा दोनों को। बात समझ रहा है, यहां तक समझा। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, इन द कार, कार में, आई कैन यूज यू, यहां यूज में तुम्हारा उपयोग करूंगा नहीं करने, आई कैन यूज यू मीन्स मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, और अगर तुमको लगा बनावटी कुछ कि मैं तुमको लेके जाऊंगा या तुम्हारे साथ कुछ और मिसयूज करूंगा ना, इफ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, तुमको अगर लगा ये मेरा बनावटी बकवास था, तो यू हैव गॉट मी, तुम मुझे पाओगे इन द कार, कार में ही, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा बंदूक रहेगा ही, तुम गोली मार देना हमको। बात समझ में आया। कहा मेरे साथ बैठो, कार तो भाग चलेंगे, ठीक ना, और तुमको अगर लगे कि ये बनावटी नाटक मैं कर रहा हूं, तो मैं तो तेरे बगल में ही रहूंगा, और बंदूक तुम्हारे पास भी है ना, समझ में आया। इसको फिर रेटिंग, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट इज ए फ्रेम, अगर तुमको लगे कि यह एक बनावटी है, तो यू हैव गॉट मी इन द कार, तुम तो मुझे कार में ही पाओगे ना, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, तुम्हारे पास तब भी बंदूक रहेगा। समझ में आया। तो अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, तो उसमें तुम गोली मार देना। बात मुझे इंट्रूडर कर रहा है, मे बी यू आर राइट, ठीक है तुम राइट हो सकते हो। जेरार्ड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो जब तुमको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं तो टाइम मत वेस्ट करो। गोज एंड पिक्स अप द हैट, जाओ और टोपी टोपी उठो, एंड बैग, बैग भी उठा लो, और चलो हम लोग भाग चलते हैं। इंट्रूडर कह रहा है केयरफुल बॉस, आई एम वाचिंग यू, तुम्ही को मैं देख रहा हूं, सावधान रहो, केयरफुल रहो। जेरार्ड कहता है आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड, अरे मैंने एक मैन को पोस्ट कर दिया है, तैनात कर दिया ऑन द मेन रोड, मेन रोड पर ना, ही विल रिंग अप, वो फोन कर देगा, इफ ही सीज द पुलिस, हाँ यदि वह पुलिस को देखेगा तो क्या कर देगा, फोन कर देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं। टेलीफोन बेल रिंग्स, और उधर से टेलीफोन बजने लगता है ना, कम ऑन जल्दी करो, दे आर आफ्टर अस, हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है वो लोग। कौन, और इसको फोन कहां से आ गया, वो जो एक आदमी पड़ा हुआ है जिसको हाँ वो जो वह डिपोट किया था, पोस्टेड किया था, थ्रू हियर स्टेट द गैरेज, कहता है सीधे हो यह गैरेज तरफ हो, फोन से कह रहा ना। तब इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे जानूं तुम सही कर रहे हो ये फोन पर। तो जेरार्ड कहता है उफ डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, अरे अपने आप के लिए देखो, जरा सोचो, अपने तरफ देखो ना। जेरार्ड ओपन्स डोर, और जेरार्ड दरवाजा को खोलता है, एंड स्टेप्स अवे, और आगे कदम बढ़ाता है। इंट्रूडर लीन्स, इंट्रूडर क्या होता है, झुकता है, इंट्रूडर क्या करता है, झुकता है फॉरवर्ड, आगे तरफ। इंट्रूडर क्या करता है, और क्या होता है, टू इंस्पेक्ट इट, और इसको जांच पड़ताल करने लगता है आगे, और कि ये कहां जा रहा है, ये क्या, जेरार्ड ओपन्स डोर, दरवाजा खोला, स्टेप्स अवे, और आगे बढ़ने लगा। तो इंट्रूडर क्या किया, थोड़ा सा झुक गया ऐसे, ठीक ना, लीन्स, और क्या किया, इंस्पेक्ट इट, और उसको जांच पड़ताल करने लगा, सही में बाहर निकलने लगा, कहां जाएगा क्या करेगा।
विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड, अपने बगल से झुकने लगा जेरार्ड की ओर ना, विथ हिज साइड अपने बगल से थोड़ा सा ऐसे करके झुकने लगा, किसको? जेरार्ड की ओर। जेरार्ड बाहर निकल रहा था ना, बट विथ द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन रिवॉल्वर वो रेडी रखा था ना। एज ही टर्न्स हिज हेड, और ऐसे करके जैसे ही उन्होंने हेड को ऐसे मोड़ा देखने के लिए, ऐसे करके क्या बात है ना, ऐसे करके देखा कि किधर वो जा रहा है, कौन जा रहा है? जेरार्ड। वो ऐसे करके जैसे ही देखा, कहता किधर से एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही उन्होंने अपना माथा को ऐसे करके मोड़ा, जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश, जेरार्ड उसको मार देता है धक्का ना, इनटू द कपबोर्ड, कपबोर्ड की ओर। कपबोर्ड किसको कहते हैं? अलमारी कहते हैं। वो कहता हाँ कपबोर्ड, कपबोर्ड अलमीरा की ओर मार दिया धक्का। नॉकिंग द रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर टकरा जाता है आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से, ना हाथ से छिटक जाता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से रिवॉल्वर क्या होता है? छिटक जाता है। ही स्लैम्स द डोर, उसने दरवाजा को फटाक से धक्का मारता है, एंड लॉक्स इट, और इसको बंद कर देता है। उन्हें बंदूक ले लिया, बार दरवाजा फटाफट सटा करके क्या किया? लॉक कर दिया। पिक अप द रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर क्या कर लिया? उठा लिया। एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास चला गया, रूम में जो भी फोन था वहां चला गया। वेयर ही स्टैंड्स, जहां वह खड़ा था, पहले नहीं खड़ा था, फोन के पास खड़ा था, तो वहां फिर चला गया। विथ द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, और गन को क्या क्या? वो कपबोर्ड डोर की ओर क्या क्या? पॉइंटेड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हम लोग। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट, इंट्रूडर जो क्या आता है? खड़खड़ाता है दरवाजा को ना, रैटल मींस खड़खड़ करना, और चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, यहां से मुझे जाने दो। जेरार्ड कहता है, जेरार्ड कहां पहुंच चुका था? फोन के पास। जेरार्ड कहता है, फोन पर बात करने लगा, हेलो यश स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूं, सॉरी आई कैन नॉट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम, समय पर प्रॉप्स मैंने तुमको नहीं दे पाया ना। सॉरी आई कैन नॉट लेट यू हैव, लेट यू हैव में तुमको देना, लेट यू हैव आपको मैं नहीं दे पाया, क्या चीज? द प्रॉप्स, साधन सामग्री, इन टाइम समय पर, किस चीज के लिए? फॉर रिहर्सल। तो रिहर्सल नाटक का करेगा, सामान सब चाहिए ना। किसी अन्य आदमी से गप कर रहा है कि बैग में भर के था ना, बैग में भर के क्या था? वही प्रॉप्स था, प्रॉप्स था। और यहाँ इसके साथ घटना घट गया, वह कहता है ये प्रॉप्स मैंने तुमको समय पर नहीं दे पाया। कहता आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बोदर, कहता अचानक मेरे साथ एक घटना घट गई। ए स्पॉट ऑफ बोदर मींस परेशानी हो जाना, घटना घटना। कहता मेरे साथ एक अचानक, स्पॉट में ना अचानक, स्पॉट ऑफ बोदर, अचानक क्या हो गया? घटना घट गया। क्वाइट अम्यूजिंग, बड़ी आश्चर्य वाला रुचिकर घटना। और आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, कहता है मैं सोचता हूं कि इसको मैं दे दूंगा, रख दूंगा अगले प्ले में। फोन पर कर रहा है, कहां कर रहा है? फोन पर किसी से बात कर रहा है, किसी को बोला होगा कि मैं तुमको सारा साधन सामान ले जाके दे दूंगा ना, क्या कहा होगा? मैं तुमको साधन सामान ले आके दे दूंगा। लेकिन ये समय पर यहाँ तो उलझ गया चोर के साथ। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं अगले प्ले में दे दूंगा। लिसन सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त से कहोगे? द सर्जेंट, किस सर्जेंट को भेजेगा? टू कम, यहाँ आएगा, सर्जेंट नहीं पुलिस हो जाएगा, टू कम अप, यहाँ आएंगे, हियर ना, एट वंस, तुरंत। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम, संभवतः तुम उनको पाओगे इन द पब्लिक बार। उधर से जवाब आता है कि साथ उसको कहां पाओगे? वो इसी को करा है कि तुम जाके जो है क्या करो? लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड, कहता है हमारे मेरे दोस्त, तुम जरा सा कहोगे द सर्जेंट, सर्जेंट को, पुलिस को, टू कम अप, आएंगे, हियर, यहां, तुरंत। यू विल प्रोबेबली फाइंड, और तुम उनको पालोगे कहां? इन द पब्लिक बार, दारू के दुकान पे। मेरे दोस्त को फोन पर कर रहा है कि तुम जाओ, दारू के दुकान पर पुलिस मिलेगा, सर्जेंट, कौन मिलेगा? सर्जेंट मिलेगा, मेरा दोस्त, तुम जाओ उसके पास और वहां उनको बोलो तुरंत मेरा घर पर आएंगे, हाँ उसको पकड़वा देंगे। बात समझे?
अब समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, बाकी एक बार दो बार पढ़ना है, बाकी दिक्कत होगा फिर हम लोग करेंगे चर्चा ना, ठीक ना? ठीक है, मिलते हैं फिर अगले बुक के साथ।